Okay, hello, my dear students. So, we were talking about the chapter water resources. Okay, and here I discussed already the introductory part of this chapter, and then we discussed about the water resource of India. Okay, then I was telling about the surface water. So, here we saw some of the states which have like ग्राउंड वाटर स्पेशली यूटिलाइजेशन इज़ वेरी हाई, जिसमें मैंने आपको बताया पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड तमिलनाडु. द स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़. ओके, आई टोल्ड यू in the first part about the Chhattisgarh and Odisha, Kerala, etc. utilize only a small proportion of groundwater. Okay, very small proportion of ग्राउंड वाटर, बहुत कम यहाँ पे जो है ग्राउंड वाटर का यूज़ होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट विच आई टोल्ड यू द moderate use of groundwater. So here the states like Gujarat, okay, states like Gujarat, UP, Bihar, Tripura, Maharashtra are utilizing their groundwater resources at a moderate rate. Means कि बहुत जो है नॉर्मल, ना ज़्यादा ना कम, ये है नॉर्मल यूज़ यहाँ पे होता है ग्राउंड वाटर का. सो द स्टेट्स लाइक केरला, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल हैव वास्ट सरफेस वाटर रिसोर्सेज इन मेन जो यहाँ पे है सी से अलग हो जाते हैं, लाइक लगून्स. ओके, लगून्स the part of sea, means suppose this is ocean, or you can say this is the portion which is अलग हो जाता है, जो पोर्शन इसे लगून कहा जाता है. ओके, सो एंड ऑल द वाटर इज जनरली ब्रैकिश. तो यहाँ पे ब्रैकिश मीन्स लाइक ब्रैकिश, यहाँ पे हम कहेंगे कि ब्रैकिश को जैसे बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर. ओके, बहुत खारा पानी. सो इन दिस वाटर बॉडीज इट इज़ यूज फॉर फिशिंग एंड इरीगेशन. तो इस तरीके के पानी को वाटर्स यूज ओनली फॉर इरीगेशन एंड फिशिंग. सो सर्टेन वेराइटीज़ ऑफ पैडी क्रॉप्स एंड कोकोनट एक्सट्रैक्टा. तो मीन्स यहाँ पे क्या है कि इन्हें जो है मोस्टली जो है यहाँ पे इनको इस तरीके के वाटर को, जो ब्रैकिश वाटर है, इसे यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए. okay, now next is water demand and utilization. So what I told you about that, because in the first part I gave you a question: discuss the availability of water resources in the country and factor that determine its spatial distribution. So here we'll discuss about the factors. Okay, so now we will discuss about factors that determines spatial distribution of water resources, right? जिसमें कि क्या पढ़ेंगे हम? पहला नेचुरल फैक्टर. ओके, नेचुरल फैक्टर्स मीन्स वाटर इन लेक्स, पॉन्ड्स, दीज आर नेचुरल. जो पानी कहीं पे रहता है, चाहे वो लेक्स में हो या पॉन्ड्स में, वो नेचुरल है. सो किसी ने वहाँ पे आके उस वाटर को पोर नहीं किया है. सो कहीं पर रिवर है, जो कहीं पर मीन्स कहीं पे जो रिवर है वो होल ईयर यू कैन सी रिवर वाटर, एंड समवेयर यू कैन सी कि वो रिवर जो है वो सूख जाते हैं, लाइक राजस्थान में अकॉर्डिंग टू सीजन. ओके, जो रिवर सूख जाते हैं इट इज़ अकॉर्डिंग टू सीजन. और कहीं पर पूरे साल भर यू कैन सी वहाँ पे वाटर फ्लो करता है, रिवर्स आप साल भर देख सकते हैं. एंड द सेकेंड फैक्टर इज टोपोलॉजिकल. ओके, topological means the amount of rainwater. Okay, amount of rainfall determines total availability of water resource. Depends on rainfall. उसी के अकॉर्डिंग जो है वाटर रिसोर्स होंगे. किसी जगह पर बारिश कितनी होती है डिपेंड्स ऑन इट. ओके, कि कहीं पे आप देख सकते हो, सपोज ईस्टर्न पार्ट में आप देख सकते हो
बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, तो वेरेवर यू कैन सी द अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का, वो भी आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखेगा. थर्ड इज टेक्नोलॉजिकल. टेक्नोलॉजिकल technological, okay, technological factor. Now water resource are depends on technology also, like rain water harvesting, watershed management, जो आपको बाद में अभी लास्ट में पढ़ाऊंगी मैं आपको. सो watershed management, ये टर्म्स काफ़ी एरियाज़ में अप्लाई किए जाते हैं, जिससे वाटर रिसोर्स काफ़ी अच्छा रहता है. ओके, इरिगेशन एंड ऑल, लाइक कहीं पे इरिगेशन का सिस्टम, दे डोंट हैव वाटर टू इरिगेट देयर फील्ड्स, तो वो क्या करते हैं, इन जो मैनेजमेंट है वाटर हार्वेस्टिंग का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, वाटर शेड मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं. ओके, सो हियर वी कैन सी द टेक्नोलॉजीज ऑल्सो, इट डिपेंड्स ऑन वाटर रिसोर्स आर डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी ऑल्सो, राइट. Then next is water demand and utilization. Water demand and utilization, so which we were talking about here. So water demand and utilization means development of irrigation to increase agricultural production has been assigned a very high priority in the 5-year plans. 5 years plans के अकॉर्डिंग यू कैन सी कि जो डेवलपमेंट होता है इरिगेशन में, उनके थोड़ा सा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में थोड़ा सा क्या किया गया है, इंक्रीज़ किया गया है. ओके, एंड मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स लाइक भाखड़ा नागल, हीराकुंड डैम हो गया, इसके अलावा दामोदर वैली, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट एट्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, अलग अलग ये जो है प्रोजेक्ट्स हैं रिवर वैलीज. सो थ्रू दिस जो है ये आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इरिगेशन के लिए जो वाटर की डिमांड होती है, इट कैन बी फुलफिल फ्रॉम दीज प्रोजेक्ट्स. ओके, सो यू हैव टू लर्न दीज ऑल प्रोजेक्ट्स, राइट. देन India's water demand at present is dominated by irrigational needs. Irrigation जो है एक प्रोसेस है, इरिगेशन किस तरीके से किया जाए. ओके, हाउ टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ वाटर थ्रू इरिगेशन. सो दिस इज द रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2002. हाउ हियर वी you can see the surface water used in विच वे. ओके, ग्राउंड वाटर को किस तरीके से यूज़ किया जाता है और सरफेस वाटर को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, राइट. नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन, स्टूडेंट्स जो मैं क्वेश्चंस आई एम टेलिंग यू कैन राइट इट. ओके, सो सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज डिमांड फॉर वाटर इरिगेशन हाई इन इंडिया. सो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में कि व्हाई इज डिमांड फॉर वाटर इरिगेशन हाई in India. So the large tracts of country are deficient in rainfall and are drought prone. डॉट प्रॉन होता है वो सूखी पड़ी हुई जो सूखी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है. ओके, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड डेक्कन प्लेटूज, ये ऐसी जगह जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है. सो कॉन्स्टिट्यूटली सच एरियाज इस तरीके से हैं कि लाइक इन एरिया ऑफ ample rainfall like West Bengal and Bihar breaks in monsoon, or its failure creates dry spells determined for agriculture. Water need of certain crops such as rice, sugarcane, jute. तो कुछ ऐसी जो क्रॉप्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा वाटर की डिमांड होती है. ओके, सो हियर लाइक जूट इज़ हाई विच कैन बी मेट ओनली थ्रू irrigation. ठीक है, extra water required in this type of agriculture, right. So you can see here through the map you can study it. यहाँ पे किस तरीके से आपको through the river you can study this, right. Okay, and next point is use of high varieties seeds, HYV seeds and fertilizers in the field have made irrigation essential. Multiple
लाइक मल्टीपल यहाँ पे कह सकते हैं, सपोज दिस इज़ ए काइंड ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे बी टाइप्स के क्रॉप्स को बोया है, यहाँ पे सी टाइप्स के, सो अगेन ए टाइप्स के, अगेन बी टाइप्स के. सो यू कैन सी द मल्टीपल क्रॉपिंग. ओके, इट ऑल्सो रिक्वायर्ड गुड इरीगेशन. तो इस तरीके के एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा इरीगेशन, अच्छी क्वालिटी के इनमें एक बहुत अच्छी इरीगेशन की ज़रूरत होती है, राइट. Next part we will discuss in the next portion. Thank you so much, students.